एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका राउंड 1 का फर्स्ट कट ऑफ आ चुका था। अभी हम लोग सेकंड राउंड का कट ऑफ का प्रेडिक्शन करें, जस्ट फॉर प्रेडिक्शन, क्योंकि अभी ऐसे एक्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कितना जाएगा कट ऑफ। अभी तो आपको पता चल गया है, नहीं पता चला तो वो मैं बताऊंगी आपको। मैंने पूरा प्रिपेयर किया, जिस कॉलेजेस के जो कोर्सेज आपने फुलफिल किया था उसका सारा मैं निकाल के लेके आई हूँ आपके लिए। बेसिकली सारे कट ऑफ जितने गए हैं, जितना जा सकता है आपके राउंड 2 में, और कौन कौन से राउंड है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड कट ऑफ की एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देख ले, क्योंकि अभी हमें बताया नहीं गया कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या क्या गई है। जब बेसिकली सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कट ऑफ क्या क्या गई है। तो पहले हम देखेंगे ड्यू की CSAS राउंड 1 की फर्स्ट कट ऑफ की। तो बीकॉम ऑनर्स की बात कर ले। देखिए मेन सब्जेक्ट्स की बात करूंगी मैं यहाँ पे। सारे सब्जेक्ट्स को नहीं लेके आई हूँ मैं, बीकॉम ऑनर्स लेके आई हूँ। BA इकोनॉमिक्स हो गया आपका, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री और फिर PCM PCB के बारे में भी बात करूंगी, ठीक है। पहले तो बीकॉम ऑनर्स को देख लेते हैं। बीकॉम ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस है हमारा SRCC, जिसका सबसे हाईएस्ट गया है 782। जैसे कि मुझे पता चला है कि मुझे किसी बच्चे की रिसोर्सेज से ही पता चला है कि उसका 782 ही आया है, तो हो सकता है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो। बस एक बेसिकली नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि ये 782 आपका SRCC का कट ऑफ गया था सबसे हाईएस्ट। और हिंदू कॉलेज का 776, यानी 800 में 776। तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था, जब मैं प्रिपेयर करवा रही थी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ बता रही थी, कि आपका 800 में से टोटल कट ऑफ आपका जाएगा तो जाएगा 750 प्लस ही जाएगा या 780 प्लस ही जाएगा। मैंने कहा था फर्स्ट डे ही, जब भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो का बात करती थी, मैं बताती थी कट ऑफ आपका जो भी टॉप कॉलेज होंगे नॉर्थ कैंपस के, उसके कट ऑफ आपके इतने हाई जाएंगे ही जाएंगे। और स्पेशल कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे कोर्सेज बहुत टॉप कॉलेजेस के हैं और टॉप कोर्सेज है, तो इसमें आपका कट ऑफ हाई जाना ही जाना है डेफिनेटली, ठीक है। SRCC का आप देख लो 782, हिंदू का 776, किरोड़ीमल का 770, रामजास का 764, एंड देन वेंकटेश्वर का आपका गया था, उसका भी हाईएस्ट गया 764, श्री गुरु गोविंद कॉमर्स का 752, खालसा कॉलेज का 752, एंड देन ARSG का 740, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी का 728 एंड DDUC का 700। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज और भी है, बहुत सारे कॉलेजेस और भी है जिसके कट ऑफ इतने गए, तो लगभग मान के चलो 750 प्लस जिसका भी आया होगा उसका इस कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। इस बार भी मैंने आपको दिखाया, मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाऊंगी जितने सीट बुक हुए आपके फर्स्ट एलोकेशंस में। तो पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखेंगे हम आगे। पहले हम बात करते हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। तो सेंट स्टीफन आपको पता है कि सबसे टॉप कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, उसका 754 हाईएस्ट था। SRCC 758, हिंदू 742, हंसराज 728, रामजास 710 एंड किरोड़ीमल 717, मिरांडा 717, LSR 730। मैंने कहा था कि टॉप कॉलेजेस है, टॉप कोर्सेज है, इसके एकदम कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले, 720 750 प्लस तो लेके ही चलना। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट सीट में, वो परेशान हो रहे हैं कि मैम अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने फर्स्ट सीट में नहीं आई है, तो आगे क्या करना है। तो अभी आप वेट करो सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड भी आएगा, स्पॉट राउंड भी होगा, और जो वैकेंट सीट है उस पर भी एडमिशन होगी आपकी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मैं डेली देखती हूँ आपके कमेंट। आपका क्वेश्चन रहता है कि मैम मेरे इतने कम रैंक आया है, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्या करें। अरे बहुत सारे ऑप्शन है उसके अलावा आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ओपन से एडमिशन ले सकते हो, और भी कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी, उसमें जाके एडमिशन ले सकते हो। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है ये। पहले हम बात कर लेते हैं प्रेस रिलीज की, जो 16 अगस्त को आई थी, जब मैंने बताया था आपको, उसमें बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन सीट आई थी आपकी 71,600, एंड देन टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस रिसीव आया था लगभग 1 लाख से ऊपर, यानी 1.25 लाख के आसपास ही गया था, 1,72,000 समथिंग गया था आपका, ठीक है। टोटल काउंट ऑफ यूनिक कट ऑफ्स एंड रैंक कंसीडर फॉर एलोकेशंस का देखा तो लगभग इतना गया था आपका। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव गॉट एन एलोकेशन इन राउंड 1 में सिलेक्शन देखो 97,387। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आपका लगभग सीट जो फर्स्ट राउंड में होने वाला बहुत बम्पर सिलेक्शन होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आया था आपका। 16 अगस्त को ये प्रेस रिलीज आया था, उसमें पता चला था कि हमारा फर्स्ट एलोकेशन में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे कैंडिडेट को सीट मिल चुकी थी। नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव गॉट एन एलोकेशन, जो गर्ल्स उनको मिला था 52,838 गर्ल्स को सीट मिली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। उसके अलावा नंबर ऑफ बॉयज हु हैव गॉट एन एलोकेशन, सिर्फ बॉयज की बात कर ले तो सिर्फ 44, हर बार बॉयज पीछे रह जाते हैं, इस बार भी 44 बच्चे ही हैं जो बॉयज में जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, तो आगे हम बात करेंगे उसकी ये नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ऑर्फन्स हु हैव गॉट एन एलोकेशन 243, नंबर ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड हु हैव गॉट एन एलोकेशन 1339, एंड प्रोग्राम इन विच मोस्ट एलोकेशन हैव बीन डन एज ऑलवेज बीकॉम ऑनर्स 10,096। मतलब लगभग हर साल बीकॉम ऑनर्स सबसे टॉप कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और टॉप कॉलेज में एडमिशन होती है बीकॉम ऑनर्स के लिए, और इस बार भी सीट सबसे ज्यादा बीकॉम ऑनर्स में मिली है 10,000। अभी तक ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात की गई है, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की, अभी सेकंड राउंड आना बाकी है। 20 अगस्त को आपका सेकंड राउंड भी आ जाएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आगे क्या करना है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड इन राउंड 1 आर एडवाइज्ड टू लॉग इन देयर डैशबोर्ड एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन टिल
59 PM, इट मीन्स 5 PM तक आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको एलोकेशन को एक्सेप्ट कर लेना। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो काउंसलिंग से प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, जो कि संडे को 18 अगस्त को लास्ट है। दे मस्ट ऑल्सो मेक श्योर टू सबमिट द फीस बाय 5 PM, मतलब सबमिट भी कर लेना, एक्सेप्ट करने के बाद आपको फी भी सबमिट करना है वेडनेसडे अगस्त 21 तक। ओनली द कैंडिडेट हु विल मेक द पेमेंट विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड। इट मीन्स कि आप अगर फीस सबमिट नहीं करते हो तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को अपने सीट को अपग्रेड के लिए नहीं डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या करना है, पहले आपको फी पेमेंट करना है, अगस्त 21 तक आपको फी क्लियर कर लेना अपना, उसके बाद आपका अपग्रेड के लिए आप अगले राउंड में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर अपग्रेड पे आ जाता है तो। बस उसके लिए क्या करना है, फी डालना है, उसके बाद अपग्रेड पे सेलेक्ट करके, और इन जनरल आप सीधी बात करूँ तो आप सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। दीज कैंडिडेट मस्ट विजिट द एडमिशन वेबसाइट, जो आपका एडमिशन वेबसाइट है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे, तो आगे हम बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो मिरांडा हाउस में 554 एज ऑलवेज की बीएससी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा वो नहीं जाती है, नंबर कम आते हैं तो चलते जाएंगे। 800 में से अगर आपको लगभग 550 प्लस भी आया तो आप मैथमेटिक्स में एडमिशन ईजिली ले सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर पीसीबी की बात कर लूँ, चलो पीसीबी की ही बात कर लूँ मैं सीधे, तो पीसीबी में भी आपको 500 प्लस अगर आया है तो आप करेक्टली अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आपको, और पीसीएम में 400 प्लस गया है तो सीधी बात है। अब राउंड 2 की अगर सीधे बात कर ले तो राउंड 2 में देखो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, 10-20 नंबर का ही ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा नंबर का ऊपर नीचे नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि मैम सीधे 50 नंबर या 100 नंबर कम हो जाए उससे मेरा एडमिशन हो जाए, तो ये सब नहीं होगा। अगर यहाँ पे 554 मिरांडा हाउस का गया है तो इन जनरल सीधे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कट ऑफ आएगा आपका, तो हो सकता है नेक्स्ट कट ऑफ में आपका चला जाए, नेक्स्ट कट में आपका चला जाए 545 प्लस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा नीचे गया तो फिर हो सकता है कि थर्ड राउंड में चला जाए, लेकिन 545 ही आपका प्लस जाएगा। और पीसीएम में 400 प्लस है तो 400 प्लस में अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो 350 या 390 के आसपास आपका सेकंड राउंड में कट ऑफ जाएगा। पीवी की बात कर ले तो 500 प्लस है अभी फर्स्ट राउंड की, तो सेकंड राउंड में मान के चलो 490 या 480 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। थर्ड राउंड तक वेट करोगे तो शायद हो जाए। देखो बीएससी मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें कट ऑफ बहुत कम जाती है, नंबर कम भी आने पर भी एडमिशन हो जाती है टॉप कॉलेज में, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में और साउथ कैंपस के कॉलेजेस में भी। लेकिन उसके अलावा अगर बात कर ले हम इंग्लिश ऑनर्स की, तो इंग्लिश ऑनर्स का भी ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वैसे ही आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स भी है। तो 7 अगर हिंदू की कॉलेज की बात कर ले तो आपको तो पता है टॉप कॉलेजेस है हिंदू के लिए, बीए ऑनर्स के लिए, तो हिंदू कॉलेज की बात करो 770 हाईएस्ट था इस बार राउंड 1 का। देखो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये नहीं कि बहुत नंबर ऐसे आए, इससे भी ज़्यादा आए होंगे, लेकिन सिर्फ इन एवरेज मान के चलो, ऑन एवरेज लेके चलो इसको कि 770 है। हंसराज की बात कर ले तो 746, आईपी की बात कर ले 72, किरोड़ीमल की बात कर ले तो 735, मिरांडा की 753, सन स्टेफन की 782 एंड रामजास 728। इसी तरह से खालसा, श्यामलाल, कमला नेहरू, भारती और कालिंदी कॉलेज जैसे कॉलेजेस में भी आपका लगभग आपका मान के चलो तो 770 प्लस कॉलेज आने पर ही आपको टॉप कॉलेज मिला है नॉर्थ कैंपस के अंदर में। उसके अलावा ऑफ कैंपस भी है, साउथ कैंपस भी है, तो बहुत ज़्यादा अगर कम करेंगे राउंड 2 की बात कर ले तो अगर हिंदू कॉलेज की देखो तो 750 तो डेफिनेटली राउंड 2 में जाएगा ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। हंसराज की बात कर ले तो 730 मान कर चलो। सब में अगर बात कर लो सारी कॉलेजेस जिसमें है तो ऊपर नीचे करके 10-20 नंबर कम करके घटा लो तो सीधे राउंड 2 के लिए वो स्कोर परफेक्ट स्कोर है अगर आपका आ रहा है तो। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, अपग्रेड के लिए सोच रहे हो तो, अगर अपग्रेड के लिए सोच रहे हो तो 30 नंबर या 20 नंबर घटा लो, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा राउंड 2 में, क्योंकि कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बीए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले और ज्योग्राफी की बात कर ले तो टॉप कॉलेजेस के अंदर में, तो टॉप कॉलेजेस में भी सेम 800 में से अगर आपका लगभग अगर 780 प्लस आया है तो आपका हिस्ट्री में 770 प्लस आया है तो पॉलिटिकल साइंस में, उसी तरह से ज्योग्राफी में भी लगभग सेम स्कोर रहता है। इससे नीचे आपका एडमिशन नहीं हो सकता टॉप कॉलेजेस के अंदर में, जो बीए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन हो सकता है, जैसे साउथ कैंपस हो गया, तो बहुत ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो आपका जाएगा 750। साउथ कैंपस भी एकदम अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं है, बहुत बच्चे उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैम साउथ कैंपस तो ऐसे ही है, नहीं, साउथ कैंपस भी बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑफ कैंपस की बात करो तो ऑफ कैंपस में भी आपका कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है, इस बार भी सीट कम है, कंपटीशन टाइट है, तो हो सकता है इसमें भी स्कोर आपका लगभग जाएगा तो 600 या 650 प्लस के अराउंड ऑफ कैंपस की सिर्फ बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो अभी फर्स्ट राउंड में ही 95,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सेकंड राउंड आते आते सीट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में सीट कौन छोड़ना चाहता है, कोई भी नहीं, एक सिंगल बच्चा ही होगा जो सीट छोड़ा होगा, नहीं तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिलने के बाद कहते कि मैं सीट नहीं लूंगा, ठीक है। खैर वो घबराने वाली बात नहीं है, तो बस बात की बात है, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बस बता रही हूँ।
ठीक है। अब वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले ही बोला था कि बहुत क्रूशियल स्टेप है। आपका सीट एलोकेशन हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर पेमेंट कर दी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही आपने कर रखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बोला था कि 12th का मार्कशीट, आपका SLC बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड नहीं है तो हो सकता है आप काउंसिल से यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा ना आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। फी पेमेंट की बात करें तो आपने फी पेमेंट की, उसके बाद आप अपग्रेड एंड फ्रीज करने के लिए एलिजिबल हो फी पेमेंट के बाद। ये बार बार कह रही हूँ कि फी पेमेंट करने के बाद ही आप अपग्रेड और फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आपका राउंड 2 का कट ऑफ आएगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे जब आप फी पेमेंट कर लोगे, अपग्रेड पे डाल दोगे या फ्रीज कर लोगे, उसके लिए राउंड 2 के बाद राउंड 2 कट ऑफ के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की बात करें तो देखो राउंड 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड राउंड 20 अगस्त को आ ही जाएगा आपका, देन थर्ड राउंड हो सकता है, स्पॉट राउंड होगा, उसका वैकेंट सीट की जो भी राउंड होगी वो आ जाएगी इस पर। तो हर साल DU ऐसा बोलता है कि 3 राउंड निकालेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ राउंड्स आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वैकेंट सीट रह जाता है। और इस बार तो ऐसे भी क्लियर कर रखा है कि इस बार वैकेंट सीट ऐसे नहीं जाएगा, फालतू नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, जो भी बच्चे होंगे उसके एलिजिबल हो जाएंगे वैकेंट सीट पर जाने के लिए, ठीक है। अब राउंड 2 की कट ऑफ की सिंपल बात कर ले तो देखो, पहले तो मैंने आपको यहाँ बताया बीकॉम ऑनर्स की। SRCC की बात कर लूँ तो सीधे देखो अभी भी मैं कह रही हूँ इसका 770 प्लस ही जाएगा सेकंड राउंड में भी। और हिंदू कॉलेज किरोड़ीमल हो गया, रामजास हो गया, तो लगभग मान लो, देख लो तुम एवरेज सीधे देख लो तो ऑन एवरेज सीधे मान लो तो ऑन एवरेज आपका 740 प्लस अगर है तो राउंड 2 के लिए आप बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो। सेकंड राउंड के लिए आप वेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि अपग्रेड हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। BA इकोनॉमिक ऑनर्स की बात कर ले तो BA इकोनॉमिक ऑनर्स में भी संत स्टेफन जैसे कॉलेज 754 हो गया, 758 हो गया, तो ऑन एवरेज मान लो कि 720 प्लस ही जाएगा आपका BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सेकंड राउंड में। उससे नीचे जाएगा तो 700, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 700, उससे नीचे नहीं जाएगा सेकंड राउंड में, क्योंकि ऑलरेडी 95,000 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और सीट आपको पता है कि बहुत कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, बस 2 नंबर 3 नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि मैम एकदम एक्यूरेट बता रही है, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी कि एकदम एक्यूरेट नंबर बताना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ऐसे तो मैं सबको रिप्लाई कर ही रही हूँ। अभी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो, जो भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। बाकी बच्चे तो जानते हैं जिनको मैं रिप्लाई करती हूँ, वो तो देख ही रहे कि मैम आपको रिप्लाई कर ही देती है। तो कमेंट में भी आप जाके बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बाकी सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।